बीमारी हो रही है। And I have not included God in the equation. और अभी मैंने परमेश्वर को नहीं गिनाया इस इक्वेशन में। You know, the Bible says in Revelation, Michael went बाइबल and बताती है, Michael bound the devil and put him in the pit. Even Jesus didn't have to come. बाइबल बताती है प्रकाश वाक्य में कि मिकाएल गया और उसने शैतान को बांध के उस गड्ढे में डाल दिया, यीशु को तो आना भी नहीं पड़ा। My dear family in Meghalaya, I have come to tell you, devil is not that powerful as much as you think he is. मेरे प्रिय परिवार जो मेघालय में है, मैं आपको बताने आया हूं कि शैतान उतना शक्तिशाली नहीं है। यीशु ने अधिकार हर एक अपने बेटे और बेटी को दिया कि आप जय में चलो। So come on, I want you to shout out as if you mean it. I have authority. मैं चाहता हूं आप पूरे दिल से कहें, मेरे पास अधिकार है To trample upon serpents and scorpions. सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। Hallelujah. Many Christians do not know how great authority Jesus Christ has given us. कई मसीहों को ये पता ही नहीं कि कितना महान अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। And that's why they have allowed Satan to run wild in their lives. और इसीलिए उन्होंने अनुमति दी है शैतान को उनकी जिंदगी में जंगली तरीके से But the काम करने Bible की। says, लेकिन बाइबल कहती submit है, to God. परमेश्वर के अधीन समर्पित हो, बाइबल कहती है। Live a life that's pleasing to God. ऐसा जीवन जियो जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। You submit to Him, उसको समर्पित रहो and then you resist the devil. और तब आप शैतान का सामना करो। Do you know that so many Christians are praying to Jesus to do something about the devil? आप जानते हैं बहुत से मसीह लोग यीशु से प्रार्थना करें कि यीशु शैतान का कुछ करे। They say, Jesus, do something about the devil. वो कहते हैं यीशु शैतान का कुछ करो। And Jesus is saying, और I have यीशु कह रहे हैं, already done what I had to do about the devil. यीशु कह रहे हैं मैंने जो करना था मैंने पहले से कर दिया शैतान का। Now you do something about the devil because I gave you authority. अब तुम कुछ करो शैतान के बारे में क्योंकि मैंने तुम्हें अपना अधिकार दिया है। The Bible never says God will resist devil on our behalf. बाइबल ये कभी नहीं कहती कि परमेश्वर शैतान का सामना करेगा हमारे लिए। The Bible says you resist the devil and he will flee away from you. बाइबल कहती है तुम शैतान का सामना करोगे और वो तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा। Why? क्यों? Because he gave you authority. क्योंकि उसने आपको अधिकार दिया है। He gave you authority. उसने आपको अधिकार He दिया put है। power and authority in your mouth. उसने आपके मुंह में अधिकार और सामर्थ्य रखे हैं। The Bible says death and life are in the power of a tongue. बाइबल कहती है मृत्यु और जीवन जीभ के वश में है। And those who know how to use it will eat the fruit thereof. और जो उसको इस्तेमाल करना जानते हैं उसका फल खाएंगे। You know, आप जानते हैं I was a part of a group and we used to do spiritual warfare. मैं एक ग्रुप का हिस्सा था और हम लोग आत्मिक मल्लयुद्ध किया करते थे। We used to go to mountains. पहाड़ों We used to scream on devils. शैतानों पर चिल्लाते थे, We used to throw water. पानी फेंकते थे, We did all the crazy things. सारे पागलपन की चीजें करते थे। And I wasted a lot of my time. और मैंने अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया सब करने में। Until the Lord opened my eyes and जब तक- taught me from His Word what's the best spiritual warfare. जब तक प्रभु ने मेरी आंखें खोलकर मुझे वचन से नहीं दिखा दिया कि सबसे बेस्ट आत्मिक मल्लयुद्ध क्या है। How many people want to learn spiritual warfare? कितने लोग आत्मिक मल्लयुद्ध सीखना चाहते हैं यहाँ पे, So that devil will always be under your feet. ताकि शैतान हमेशा आपके पाँव के नीचे रहे। Some Christians talk about demons more than they talk about Jesus. कुछ मसीह लोग दुष्ट आत्मा के बारे में ज्यादा बात करते हैं यीशु के बारे में बात करने से। Some Christians see demons everywhere. कुछ मसीहों को सब जगह दुष्ट आत्माएं नजर आती हैं सिर्फ, And after some time they start to look like demons. और कुछ टाइम बाद उनकी शक्ल भी दुष्ट आत्मा जैसी लगती है। Devil is defeated. शैतान हारा हुआ Don't है। give him such high place in your life. उसको अपनी जिंदगी में इतना बड़ा आदर का स्थान मत दो। Okay, let me tell you something and मैं एक बात बताता हूँ आपको it is going to become amazing. और ये अद्भुत होगा। Is it okay? ठीक है, I hope you guys are not feeling cold. उम्मीद है आपको ठंड नहीं लग रही। No? Yeah. The Bible tells us that 1/3 of the angels fell. बाइबल बताती है कि 1/3 स्वर्गदूत गिराए गए And they are the ones working with devil. और वो हैं जो शैतान के साथ काम कर रहे हैं। 1/3 fell, 1/3 गिराए गए which are demons. जो दुष्ट आत्माएं हैं।
But 2/3 angels are on our side. लेकिन 2/3 दुगने एंजल हमारी तरफ हैं। Let me give you a simple mathematics lesson. एक आसान मैथ्स लेसन देता हूं आपको। If there are 100 angels in the room अगर 100 स्वर्गदूत हैं कमरे में and 1/3 are bad, और 1/3 बुरे हैं, that's like 33 angels, around 33 angels that are लगभग bad. 33 बुरे स्वर्गदूत हैं, But 66 are good. लेकिन 66 तो अच्छे हैं उसमें से। That means इसका मतलब if 2/3 angels are on our side अगर 2/3 स्वर्गदूत हमारी हो रहे हैं and they fight among themselves, और वो आपस में भी लड़ लेते हैं, still we are on the winning side. तो भी हम जीतने वाले पक्ष नहीं हैं। 2/3 angels are on our side. 2/3 स्वर्गदूत तो हमारी हो रही हैं, And I have not included God in the equation. और अभी मैंने परमेश्वर को नहीं गिनाया इस इक्वेशन में। You know, the Bible says in Revelation, Michael went बाइबल and बताती है, Michael bound the devil and put him in the pit. Even Jesus didn't have to come. बाइबल बताती है प्रकाश वाक्य में कि मिकाएल गया और उसने शैतान को बांध के उस गड्ढे में डाल दिया, यीशु को तो आना भी नहीं पड़ा। My dear family in Meghalaya, I have come to tell you, devil is not that powerful as much as you think he is. मेरे प्रिय परिवार जो मेघालय में है, मैं आपको बताने आया हूं कि शैतान उतना शक्तिशाली नहीं है। Devil is a defeated fellow. शैतान हारा हुआ है। You can walk over him in Jesus' name. आप उसको कुचल सकते हो अपने पांव तले यीशु के नाम Hallelujah. पे। Let's see what Psalm 91:13 says. भजन 91:13 क्या कहता है? Psalm 91 verses 13. भजन 91 उसकी 13वीं आयत। You shall. The Bible says. Does the Bible say I? Is God saying I shall or is God saying you shall? यहाँ पर परमेश्वर नहीं कह रहा मैं करूंगा, परमेश्वर कह रहा है तू। Come on, say I shall. बोलो मैं। God says, you shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent, you shall trample underfoot. तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा अपने पांव तले। You shall trample the lion and the cobra. तू सिंह और सांप को कुचलेगा। The lion and the cobra represents different category of demons. सांप और शेर अलग अलग श्रेणी के दुष्ट आत्माओं को दर्शाते हैं। No matter what kind of demon it is. किसी भी तरह के दुष्ट आत्मा क्यों ना आ जाए, Fat demon, मोटा or दुष्ट slim आत्मा demon, या पतला दुष्ट आत्मा, tall demon, लंबा दुष्ट or आत्मा short demon, या छोटा दुष्ट आत्मा, long hair demon, लंबे बालों वाला or दुष्ट आत्मा bald demon, या गंजा दुष्ट आत्मा, blue demon, नीला दुष्ट or आत्मा green demon. या हरा दुष्ट आत्मा। You have authority over all the power of the enemy. आपके पास अधिकार है दुश्मन की सारी ताकतों के ऊपर। The church of Lord Jesus Christ of Nazareth is the victorious church. प्रभु यीशु नासरी की कलीसिया जयवंत कलीसिया है। Hallelujah. That's what devil wants. ये शैतान जानता है ये बात। Devil does not want that you should know this truth that you have power over him. और शैतान नहीं चाहता कि आपको ये बात मालूम हो जाए कि आपके पास शैतान के ऊपर सामर्थ्य अधिकार है। Devil, you know, there are so many Christians that are all the time talking about, oh, there is devil here, oh, demons have done this, oh, demon, oh, I went there, I saw a black figure, oh, I had a dream, I saw a snake. All the time they're talking about demons. जानते हैं बहुत से मसीह लोग हमेशा शैतानों की बात करते हैं, दुष्ट आत्मा की। मैं यहाँ गया, वहाँ पे काला सा था, मैंने सांप देखा सपने में, मैंने ये देखा वो देखा, हमेशा दुष्ट आत्मा की बात करते हैं वो। One time one sister came to me in the church. एक बार एक बहन मेरे पास कलीसिया में आई And she said, I was in my room alone. और कहती मैं अपने कमरे में अकेली थी And the fan started to move. और पंखा चलने लग गया अपने आप। There was evil spirit in my room. मेरे कमरे में दुष्ट आत्मा थी। I said, sister, मैंने कहा बहन, why can't it be your angel? He was getting bored, so he started to do this with the fan. वो तुम्हारा एंजल क्यों नहीं हो सकता? वो बोर हो गया था इसलिए पंखा हिलाने लग गया। Why has the church become so demon conscious? क्यों कलीसिया इतना ज्यादा शैतान के बारे में सोचने लग गई है? The Bible does not say that every believer has been assigned a demon. बाइबल ये नहीं कहती कि हर एक विश्वासी को दुष्ट आत्मा दिया गया है। Let me also tell you one thing that will expose the devil before you. मैं एक और बात बता दूं जो आपके सामने शैतान का खुलासा कर देगा। Devil is a created angel. शैतान एक बनाया गया स्वर्गदूत है He is not omnipresent. और वो सब जगह मौजूद नहीं है।
If the devil is in Chicago right now, अगर इस समय शैतान शिकागो में है, visiting some house, किसी के घर पे, he cannot visit your house. तो वो आपके घर नहीं आ सकता अभी। He can only be in one place at one time. वो एक समय एक ही जगह पे हो सकता है। But our God, Lord Jesus Christ, is omnipresent. लेकिन हमारा प्रभु यीशु नासरी सब जगह Holy एक साथ Spirit is मौजूद है। omnipresent. पवित्र आत्मा सर्वव्यापी He is है। with you at all वो times. हर समय आपके साथ है। Jesus said, I will never leave you, never forsake you. यीशु ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। I declare tonight every fear of demons, every fear of devil will be broken from your life in Jesus' name. मैं ये घोषणा करता हूँ आज रात आपके जीवन से हर एक शैतान का, दुष्ट आत्मा का डर नाश होता है, तोड़ा जाता है यीशु के नाम में। Hallelujah. You know, the Bible does not say that, you know, devil is on a budget. आप जानते हैं शैतान एक बजट पर है। You understand what I'm saying? I'll tell you. He has to manage his entire kingdom with 1/3 angels that fell. शैतान को अपना पूरा राज्य उन 1/3 स्वर्गदूतों के बलबूते चलाना पड़ता है जो गिरे। So let's think about this. इसके बारे में If there are 15 million demons that Satan has, अगर 15 मिलियन डीमन है शैतान के पास, he has to maintain everything with 15 million demons. उसको सब कुछ 15 मिलियन डीमन के द्वारा ही चलाना होगा। He has to assign demons accordingly. Okay, उसको you सबको four go to that house. यहाँ You वहां go to भेजना this है। house. तुम उस घर जाओ, तुम उस घर जाओ। But if you have understood your authority, लेकिन अगर आप अपना अधिकार समझ गए हो, and every time he sends a demon to you, और हर बार वो आपके निकट कोई दुष्ट आत्मा भेजेगा, and you use your authority, और आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करोगे, the devil runs away from you. तो शैतान आपको छोड़ के So भाग जाएगा। Satan says, it isn't working with this man. तो शैतान कहता है इस आदमी पे काम नहीं कर रहा है, He will not waste his time ये अपना टाइम नहीं वेस्ट करेगा, because his time is limited. क्योंकि शैतान का And समय Jesus लिमिटेड is coming very है। soon. यीशु जल्दी वापस आ रहे हैं। Okay? So he's on a budget. तो शैतान बजट पे है, But Jesus Christ, लेकिन यीशु He is the नासरी creator. वो सृष्टि He करता है। can create 15 million angels every second. God can create a new army of angels anytime He wants. यीशु मसीह हर एक क्षण 15 मिलियन एंजल बना सकता है, एक नई आर्मी हर एक सेकंड को बना सकता है। As I told you, जैसा मैंने कहा था, the Bible doesn't tell us that every believer has assigned a demon. बाइबल हमें ये नहीं बताती कि हर एक विश्वासी को दुष्ट आत्मा दिया गया है, But the Bible tells us in लेकिन Hebrews 1:14 लेकिन बाइबल हमें इब्रानी that 1:14 में ये every बताती child है of God has been given an angel. कि हर एक परमेश्वर के संतान को स्वर्गदूत दिए गए हैं। Do you know? क्या आप जानते Among हैं? the thousands of you are, everybody has an angel with that जो person. हजारों लोग यहाँ पर हैं, आप में से हर एक के साथ कम से कम एक स्वर्गदूत है। You are a son and a daughter of Most High God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे हो, उसकी बेटी हो। No longer will you be afraid of demons. No longer shall you be afraid of his power because he's a loser. अब आप शैतान से नहीं डरोगे, दुष्ट आत्माओं से नहीं डरोगे, वो निकम्मा हारा हुआ है। Say this after me. I shall trample upon snakes and scorpions बोलो मैं सांपों और बिच्छुओं को रौंद दूंगा and over all the power of the enemy, और शैतान की सारी सामर्थ्य पर and अधिकार nothing दिलाऊंगा। shall by any means harm me. कोई भी चीज मुझे किसी भी रीति से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। You know, in America, आपको पता है अमेरिका में they used to have slaves. स्लेव्स हुआ करते थे, Africans. They used to bring बंधुआ these मजदूर। Africans and they used to make them slaves. And it was legal to have slaves. वो अफ्रीका से लोग लाया करते थे, उनको बंधुआ मजदूर बना के रखते थे और लीगल था उस समय ये करना। Until a president, Abraham Lincoln, came and he released a new decree called Emancipation Proclamation, and he said, no longer shall any person keep a slave. जब तक एक नया प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने आकर के एक इमेंसिपेशन डिग्री निकाली और उसने कहा कि अब कोई भी बंधुआ दास नहीं रख सकता है। So a decree was released. तो एक घोषणा कर दी गई थी, Release all the slaves immediately. सारे बंधुआ दासों को अभी के अभी आजाद किया जाए। But the people लेकिन जो who लोग wanted to keep slaves, जो दास रखना चाहते थे, they made sure that the उन्होंने- slaves should not hear this truth. उन्होंने एक बात पर ध्यान दिया कि जो उनके दास हैं उन तक ये बात कभी ना पहुंचे, Because if the slaves will hear this truth, क्योंकि अगर दासों को ये पता लग गया
they will demand their freedom. तो अपनी आजादी मांगने लगेंगे. So even after this decree was released, people kept slaves for next 60 to 100 years. So इस घोषणा के होने के बावजूद इसके बाद 60 से 100 साल तक लोगों के पास बंधुआ मजदूर रहे. And that's exactly what devil does. और शैतान यही करता है. Devil never wants you to hear the truth, शैतान नहीं चाहता कि आपको सच पता लग जाए, so that he can make you a slave. ताकि वो आपको एक दास बना के रखे. But no more devil. लेकिन अब नहीं शैतान. His power is broken over you in Jesus' name. उसकी ताकत आपके जीवन से नाश हो No चुकी है. longer will be able to hold you in bondage. अब वो आपको बंधन में नहीं रख पाएगा. Jesus said, I will tell you the truth, and the truth that you hear will set you free. यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और जो सत्य तुम जानोगे वो तुम्हें आजाद कर देगा. Amen.